Hello students, in this class I am going to start the image formed by a convex mirror. So in the last classes we had already seen that for the different position of an object where can be the image formed by a concave mirror. So in this class I am going to start where can be the for the different position of the object where can be the image formed by a convex mirror. तो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने कॉनकेव मिरर के केस में देखा था कि कहाँ कहाँ पे इमेज फॉर्म हो सकती है फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में केवल दो केस होते हैं। एक तो पर्टिकुलरली क्या होता है बिटवीन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द इन्फिनिटिव, दूसरा क्या होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस समवेयर बिटवीन पोल एंड द इन्फिनिटिव। ये दो ही केस रहेंगे। ठीक है, ये दो केस क्यों रहेंगे वो मैं जब फर्स्ट केस आपको डिस्कस कर दूंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इन केस ऑफ द कॉनकेव मिरर देयर आर 6 पर्टिकुलर केस। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव में था, जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, एंड द लास्ट केस वाज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये 6 केस हमने डिस्कस किए थे। तो इस केस में जैसे कि मैं पहला केस आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है कोई भी कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरा फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए बी। तो इसके केस में मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। तो सपोज कर लो कि एक जो रे है वो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आपको पता है कि ये जो रे है किससे पास आउट होगी, ये फोकस से पास आउट होगी। लेकिन आपको पता है कि फोकस कहाँ पे है मेरा, वो अपोजिट साइड है। जैसे कि जिस साइड से इंसिडेंट रे है वो उसके अपोजिट साइड फोकस बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको पता है, जैसे मैंने रे ट्रेसिंग में भी आपको समझाया था कि ये जो लाइन है, जो रिफ्लेक्टेड जो रे है, ये भी किससे पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी। जब मैं इसको वापस ट्रेस बैक करूँगा ऐसे कुछ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंसिडेंट रे कैसे होगी, इंसिडेंट जो एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। तो इंसिडेंट एंगल अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये कुछ इस तरह से फाइंड आउट करूँगा मैं इंसिडेंट एंगल कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको पॉइंट को मैं मीट करूँगा तो ये मेरा होगा इंसिडेंट एंगल, तो ये होगा कुछ रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरी इंसिडेंट रे है 1, ये है मेरी 1' क्या है रिफ्लेक्टेड रे। तो इस रिफ्लेक्टेड रेज को अगर मैं पीछे की साइड एक्सटेंड कर दूँ तो ये कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से, क्योंकि ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, एक तो रे ये आ गई। दूसरी रे क्या है कि सपोज कर लो कि ये जो रे है इंसिडेंट रे डायरेक्टली जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ये कोई भी मिरर ना हो तो ये जो रे है इंसिडेंट रे ये डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से गई, ये मिरर के ऊपर टकराई, मिरर के ऊपर टकराने के बाद मैंने देखा इसका इंसिडेंट एंगल क्या होगा, 0। इंसिडेंट एंगल 0 होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरी जो रिफ्लेक्टेड रे है ये ओरिजिनली सेम पाथ को वापस चली जाएगी, जहाँ से इंसिडेंट रे आई थी उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस लौट जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो एक तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे आ गई क्या 1', दूसरी मेरी रिफ्लेक्टेड रे आई 2'। ओके, तो इन दोनों रेज का मैं कन्वर्जिंग पॉइंट देखूंगा टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों को अगर मैं कन्वर्ज करके देखूं तो यहाँ पे जैसे कि ये फोकस से पास आउट हो रही थी ये लाइन। ठीक है, ये कहाँ से पास आउट, ये इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो ऑफकोर्स कहाँ पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी। तो ये दोनों लाइन कहाँ पे मीट होंगी, किसी इस पॉइंट के ऊपर मीट हो जाएंगी, राइट, बिफोर फोकस। तो फोकस से पहले मीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स हो रही है, मीट होती है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये पॉइंट ए है तो ये क्या हो जाएगा A', और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा इस लाइन को, ये हो जाएगा मेरा इमेज, कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB। तो ये हो जाएगी आपकी A', B'। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी क्या, वर्चुअल, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली नहीं मिल रही है। ठीक है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज आपकी फॉर्म होगी बिटवीन द फोकस एंड द पोल। तो यहाँ फोकस और पोल के बीच में ही होगी। दूसरा केस की जो इमेज होगी वो मेरी क्या होगी, वर्चुअल होगी। तीसरा केस जो इमेज होगी वो आपकी इरेक्टेड होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज इन्वर्टेड नहीं है, ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट A' आया, ये B है तो ये B' आया। ठीक है, तो ये 3 केस आपको याद रखने हैं। सॉरी, ये जो पर्टिकुलर केस है ये आपको याद रखना है वर्चुअल मिरर के केस में। अगर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटिव एंड द पोल, द इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म बिटवीन द फोकस एंड द पोल। ओके, इमेज, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल,
स्मॉल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे साइज भी आप देख सकते हैं स्मॉलर है ओरिजिनली ऑब्जेक्ट से। तो आई होप इट इज क्लियर। ओके तो यहाँ पे ऐसे आपको डिफरेंट केस नहीं मिलेंगे, आपको कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटिव से पोल के बीच में, तो इमेज हमेशा कहाँ पे फॉर्म होगी, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में ही फॉर्म होगी। वो क्या होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्टेड होगी और स्मॉल साइज की होगी इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। ओके यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, यहाँ पे भी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब पोल एंड फोकस के बीच में था। डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे जो साइज ऑफ द इमेज थी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर वो लार्ज थी इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके केस में क्या रहेगी, हमेशा जो साइज आएगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो स्मॉलर रहेगी इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। ओके तो ये डिफरेंस आपको कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। अगर साइज ऑफ द इमेज, इफ द साइज ऑफ द वर्चुअल इमेज इज मोर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन इट मस्ट बी द कॉनकेव मिरर। अगर साइज ऑफ द इमेज है वो स्मॉलर है, वर्चुअल इमेज की जो साइज है वो क्या है मेरी स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट, देन इट विल मस्ट बी ए कॉन्वेक्स मिरर। तो ये डिफरेंस आप याद करके रखिए हमेशा। दूसरा पर्टिकुलर केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटिव। द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे होगा तो ये सपोज कर लो कि ये एक जो इंसिडेंट जो रे होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सपोज कर लो कि ये दोनों इंसिडेंट रे है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आपको पता है ये डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहाँ पे मीट होंगी, फोकस के ऊपर। सिमिलरली ये वाली जो रे है ये भी कहाँ पे मीट होगी, फोकस पे। तो आप देख रहे हैं जो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये कहाँ पे मीट हो रही हैं, फोकस के ऊपर मीट हो रही है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, फोकस के ऊपर। ओके सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द इन्फिनिटिव देन द इमेज फॉर्म विल बी एट द फोकस, इट विल बी virtual and point sized. So I hope it is clear to you. If you have any doubt then feel free to ask me. Thank you.